वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में हम लोग देखेंगे AB ब्लड ग्रुप, जो कि कोडोमिनेंट का ही एक एग्जांपल है। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर नीट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा सो दैट कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में भी आइडिया लग जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसी टर्म से कि कोडोमिनेंस को समझने का कोशिश करते हैं। So when both the allele of a gene expresses themselves simultaneously in a heterozygotic condition is known as codominance। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो इनके पास दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें दो एलील प्रेजेंट है मान लीजिए एक जीन के, और यहाँ पे ये दोनों एलील जो हैं आपस में ये डोमिनेंट ही हैं, मतलब ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा एंड कैपिटल ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा। तो दोनों के ही फिनोटाइप आपको नज़र आने लगेंगे और इसी को हम लोग नाम देते हैं कोडोमिनेंस। नेक्स्ट अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करें, एबी ब्लड ग्रुप को समझने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ए बी एंड ओ, जिसको कि आप लोग फिनोटाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोला जाता है आई जीन, और ये जो पर्टिकुलर आई जीन होता है ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, और ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जीन होंगे वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, और ये प्रोटीन आरबीसी के सरफेस के मार्कर प्रोटीन होते हैं। आरबीसी के सरफेस के ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग एलील के बारे में बात करें आई जीन के, तो टोटल हमारे पास 3 एलील प्रेजेंट होते हैं आई जीन के। यहाँ पे 3 एलील हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सुपरस्क्रिप्ट है यहाँ पे। सो सबसे पहला है आई ए, दूसरा होता है आई बी एंड तीसरा होता है आई ओ, या फिर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई। ये तीनों एलील में से आई ए एंड आई बी जो एलील हैं ये जब स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये खुद को डोमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो स्मॉल आई एलील है ये कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता। आई ए जो है एक पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है एंड आई बी जो है वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जब आई ए स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट होगा तो आई ए अपना एक्सप्रेशन देगा और ये हो जाएगा आई ए डोमिनेंट। उसके बाद अगर आई बी स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट है तो आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा। यहाँ पे भी आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। लेकिन जब आई ए एंड आई बी ये दोनों एलील जब साथ में प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट नेचर के हैं तो ये दोनों अपना अपना ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करने लगते हैं, और आरबीसी के सरफेस पे आपको दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर टोटल फिनोटाइप के बारे में हम बात करें तो हमारे पास टोटल फिनोटाइप होते हैं 4, एंड अगर जीनोटाइपिक कम्बिनेशन के बारे में बात करें तो 3 एलील का अलग अलग कम्बिनेशन मिला के हमें टोटल 6 कम्बिनेशन नज़र आते हैं। तो टोटल हमें 6 जीनोटाइप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जब आई ए के साथ अगर होमोजाइगस कंडीशन या फिर आई ए स्मॉल आई के साथ हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन शो करता है तब टाइप ए ब्लड ग्रुप होता है। उसी तरह से टाइप बी ब्लड ग्रुप में आपको आई बी जीन आइदर होमोजाइगोटिक कंडीशन या फिर हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में स्मॉल आई के साथ होगा तब टाइप बी ब्लड ग्रुप माना जाएगा। एंड टाइप ए बी ब्लड ग्रुप जब आई ए एंड आई बी दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो टाइप ए बी। एंड जब स्मॉल आई एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं जबकि कोई एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनता, तो यहाँ पे टाइप ओ ब्लड ग्रुप आ जाता है। इसको और बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर फिगर से आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक सरफेस प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रुप ए है तो यहाँ पे के लिए जो जीन होगा आइदर ये होमोजाइगोटिक कंडीशन में हो सकता है या फिर यहाँ पे ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में हो सकता है। और ये अगर होमोजाइगोटिक कंडीशन में भी हुआ तो ये ए एंटीजन का प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन ये होते हैं ए एंटीजन, ओके, और ये एंटीजन आपको आरबीसी के सरफेस पे नजर आएंगे। सेम अगर ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है तो ये आई बी जीन एक्टिवेटेड होगा, आई बी एलील एक्टिवेटेड होगा यहाँ पे, और ये जो आई बी एलील है वो बी एंटीजन का प्रोडक्शन कर रहा है एंड आरबीसी के सरफेस पे आपको बी एंटीजन नजर आएगा। लेकिन जब ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है तो दोनों ही एंटीजन यहाँ पे आपको आरबीसी के सरफेस पे दिखेंगे, और
आई जब रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, होमोजाइगोटिक रिसेसिव हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा एंड आरबीसी के सरफेस पे आपको कोई भी एंटीजन नज़र नहीं आएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी आपको प्लाज्मा में नज़र आएंगे। अगर एंटीजन ए आरबीसी में प्रेजेंट है तो एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मतलब अगर ग्रुप ए का कोई इंडिविजुअल है, उसके पास आई ए एंटीजन प्रेजेंट है, उसके पास प्रेजेंट है ए एंटीजन उसके सरफेस पे एंड उसका जो ब्लड है उसमें एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसी पर्टिकुलर इंसान को अगर बी ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड इसको देते हैं तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं एंड एग्लूटिनेशन करने लग जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जब कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप सेम है वही कंपेटिबल होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। नेक्स्ट अगर एक बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप ए बी है इसमें आप देख सकते हैं 2 एलील प्रेजेंट है और दोनों ही एलील क्या हैं, एक दूसरे के लिए डोमिनेंट, एक दूसरे के साथ होते हुए भी ये दोनों डोमिनेंट हैं और इसी को हम लोग नाम देते हैं को डोमिनेंस। तो ये जो को डोमिनेंस है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप में ही यहाँ पे शो हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जाननी चाहिए आपको वो ये है कि अगर हम यूनिवर्सल डोनर के बारे में बात करें तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सली डोनेट कर सकता है जिसके सरफेस में कोई एंटीजन नहीं है, ताकि उसके अगेंस्ट कोई दूसरा एंटीबॉडी एक्टिवेट ना हो जाए, और वो होते हैं ब्लड ग्रुप ओ। और यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होते हैं जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं, वो तभी रिसीव कर सकते हैं जब उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो, और वो तभी पॉसिबल है ए बी ब्लड ग्रुप में क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी आपको नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ PYQs देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, इट हैज़ 3 एलील IA, IB एंड स्मॉल i. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible, how many phenotypes can occur? यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे आप खुद सॉल्व करिए और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल फिनोटाइप कितने होते हैं और अभी हमने देखा टोटल 4 फिनोटाइप नज़र आते हैं, A, B, AB एंड O। तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है। सो ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज़, जो जीन कोडोमिनेंस शो करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि अगर हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन है तो दोनों ही एलील अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होने चाहिए, तब जाके वो कहलाते हैं कोडोमिनेंस। तो इसमें आपको 2nd, 3rd एंड 4th ऑप्शन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन ए को ही इमीडिएटली टिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें है कि ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज विथ ए वुमन विथ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉसिबल जीनोटाइप सबसे पहले बनाना होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि IA ब्लड ग्रुप अगर है तो IA एलील जो है आइदर होमोजाइगोस कंडीशन में प्रेजेंट हो या फिर ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है। सेम B ब्लड ग्रुप में भी IB एलील जो है वो होमोजाइगोटिक हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में अवेलेबल हो सकता है। सो यहाँ पे अगर हम होमोजाइगोटिक कंडीशन कंसिडर करें तो टोटल हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप जो कि हो जाएगा A एंड B। लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगोटिक कंसिडर यहाँ पे करते हैं तो हमें मिलता है IA, ओके, ये जो है ये 2 तरह के गैमेट बनाएंगे, IA एंड स्मॉल i, और यहाँ पे 2 तरह के गैमेट बनेंगे IB एंड स्मॉल i। सो यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप जो होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस करके, IA के साथ IB आ सकता है या फिर IA के साथ स्मॉल i भी आ सकता है, ओके। उसके बाद स्मॉल i के साथ IB भी आ सकता है एंड स्मॉल i के साथ यहाँ पे एक और स्मॉल i है, ये भी आ सकता है। हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करके यहाँ पे 4 तरह के पॉसिबल जीनोटाइप फाइंड आउट किए हैं ऑफस्प्रिंग में। अगर ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इमीडिएटली मिल जाएंगे। लेकिन आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि क्या होगा अगर एक हेटेरोजाइगोट हो जाए और दूसरा अगर होमोजाइगोट हो जाए। तो
यहाँ पे भी आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए जो मेल पेरेंट है वो मान लीजिए होमोजाइगोटिक कंडीशन में है, एंड यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है वो मान लीजिए हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएंगे, ये एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे, आई बी एंड स्मॉल आई। इसमें पॉसिबल कंडीशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप आएगा ए बी ब्लड ग्रुप एंड दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा ए ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या आपको ऐसे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं ऐसे कोई भी ऑप्शन। उसी तरह से अगर आप आई जो बी ब्लड ग्रुप है उसको भी आप अगर होमोजाइगोटिक कंडीशन में लें और ए को अगर आप हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में लें तो उस केस में भी आएगा ए बी ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, जो कि आपको ऑप्शन में अवेलेबल नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करते हैं जो नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए, आई बी एंड आई ए एंड स्मॉल आई। मतलब एक कोडोमिनेंट शो कर रहा है एंड दूसरा यहाँ पे हेटेरोजाइगोट शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अमॉन्ग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल होंगे वो पूछा है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप आपको नज़र आ रहा है ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे अगेन, और यहाँ पे ये भी दो तरह के गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप पॉसिबल कंडीशंस मार्क करें तो आई ए के साथ आई ए आ सकता है, आई बी के साथ भी अगेन आई ए आ सकता है। ओके, इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले आई ए के साथ आई ए आ गया, उसके बाद आई ए के साथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्मॉल आई, या फिर हो सकता है आई बी के साथ स्मॉल आई आ जाए, या फिर आ सकता है आई ए के साथ आई बी आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमें चार अलग अलग तरह के जीनोटाइप देखने को मिले। तो अगर हम फिनोटाइप यहाँ पे कंसिडर करें तो टोटल यहाँ पे ए इन दोनों का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। ओके, और यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीन तरह के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे, ए बी एंड ए बी, एंड यहाँ पे आपको नज़र आएंगे तीन तरह के फिनोटाइप नज़र आएंगे, एंड यहाँ पे आपको चार तरह के जीनोटाइप नज़र आ जाएंगे। तो 3 फिनोटाइप एंड 4 जीनोटाइप, थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एक बेसिक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन। अगर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो हम जानते हैं ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर आपसे सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता तो आप बोल सकते थे कि ये को डोमिनेंट है, लेकिन अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पूछा गया तो ब्लड ग्रुपिंग हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, एंड ये मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है 2 से ज़्यादा एलील, और हम जानते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन ए मैरिज बिटवीन मेल विथ ब्लड ग्रुप ए, मेल में यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, एंड फीमेल विथ ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी एंड बी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेढ़ा जाना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप अवेलेबल है एंड आपको यहाँ पे पेरेंट का ब्लड ग्रुप नहीं दिया है। आपको पेरेंट्स के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो अगर प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप ए बी या बी है तो ए बी कंडीशन में आप जानते हैं कि ये दोनों एलील प्रेजेंट होंगे, और बी कंडीशन में आइदर ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन हो सकता है या फिर ये हो सकता है होमोजाइगोटिक कंडीशन। तो अगर मान लीजिए आई ए एंड आई बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो रहा है तो ये तो श्योर है कि दोनों पेरेंट के पास, एक के पास आई ए होगा और एक के पास डेफिनेटली आई बी होगा डेफिनेटली। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ए बी मिल रहा है एंड बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है तो आइदर इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आई एलील प्रेजेंट हो, राइट, यहाँ पे आई एलील प्रेजेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, आई बी एलील। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं ये मेल मैंने कंसिडर किया है और ये फीमेल कंसिडर किया है। सो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो यहाँ से 2 तरह के गैमेट आपको नज़र आएंगे, आई ए के साथ स्मॉल आई, और यहाँ पे सिर्फ आपको आई बी मिलेगा जो कि आपको प्रोड्यूस कराएगा आई ए
यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और जब स्मॉल आई बी जीन के साथ आ जाएगा, बी एलील के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी ब्लड ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आप कभी भी होमोजाइगस कंडीशन नहीं ले सकते ए का, ना ही आप बी को आप लोग हेटेरोजाइगोटिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बी को आप हेटेरोजाइगोटिक करते हैं तो कंडीशन कैसा आ जाएगा देखते हैं। ये अगर मान लो होमोजाइगस कंडीशन है और आपके ये मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता तो ये सिर्फ और सिर्फ ए एलील प्रोड्यूस करता और ये दो तरह के एलील या फिर दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते, और इस केस में जो ब्लड ग्रुप मिलता आपको ए बी ब्लड ग्रुप मिलता उसके साथ और एक ए ब्लड ग्रुप मिलता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि बी ब्लड ग्रुप आ रहा है एंड ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसके वजह से जो आंसर आपका हो जाएगा, जो मेल पार्टनर होगा उसका आई ए के साथ आई आ जाएगा, एंड जो फीमेल पार्टनर होंगे उनका आ जाएगा आई बी के साथ बी, जो कि आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन के साथ आपका को डोमिनेंस टॉपिक और ए बी ब्लड ग्रुपिंग। होप कि आपको समझ में आ गया है, आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन किस तरह से इस टॉपिक के रिलेवेंट आते हैं, और होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट एक और वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।